हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्या क्लासेस। तो आप सभी कैसे हैं? कृपया आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आई रियली होप कि आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज मैं कल के एग्ज़ाम के लिए एक दो तीन ऐसे टॉपिक लेकर के आया हूं जहां से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो कृपया आप वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपका छूटने ना पाए। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं भी आ रहा है वो भी क्या करेंगे, देखेंगे। उनको 100% मुझे विश्वास है कि वो इस वीडियो को बहुत ही इजी से समझ जाएंगे। कल हो सकता है दोपहर में मैं आपके लिए एक वीडियोज और डालूं। आप ये 3 वीडियोज देख के जाएंगे तो शायद ग्रामर का कोई भी आपका क्वेश्चन बचेगा। और जो बच्चे अभी तक नरेशन या एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं देखे हैं, कृपया करके सबसे पहले वो जा करके पीछे वाली वीडियोज प्लीज आप देखिए, जिससे आपका क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो आप देखेंगे इस वीडियो में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। जब वाक्य में कर्ता क्या हो, स्वतंत्र हो, उसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। ऐसे सब्जेक्ट का प्रभाव वाक्य के वर्ब पर नहीं पड़ता, यानी कि जो सब्जेक्ट होते हैं उनका अपना काम होता है, वर्ब आपका नहीं बदलता है। जैसे द सन सेट्स द स्टार केम अप टू स्काई, यानी कि सूर्य जैसे ही डूबता है तारे क्या होते हैं, आसमान में ऊपर आ जाते हैं। ऐसे वाक्यों के वर्ब से पता चलता है कि जो कार्य एक दूसरे के बाद होते हैं उनके बीच एक ही प्रकार का कैजुअल रिलेशन होता है, यानी कि कारण और उसका परिणाम का संबंध बताता है। सिंथेसिस करते समय जो कार्य पहले हो उसके कर्ता को पार्टिसिपल के पहले रख देते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखेंगे, इसको आप नोट करिएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं मिटाता हूं, एग्जांपल आप देखेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है। The sun set, the star came up to the sky। ठीक है, तो पहले कौन सा काम हो रहा है, सूर्य के डूबने का। तो द सन हैविंग सेट, द स्टार केम अप टू, दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे। द सन रोज, सन रोज, द फॉग disappeared, यानी कि द सन रोज यानी कि सूर्य निकलता है, द फॉग disappeared यानी कि जो आपका कोहरा वो क्या हो जाता है, आपका गायब हो जाता है। तो आपका हो जाएगा द सन हैविंग रोज, हैविंग रोज, द फॉग disappeared। तीसरा, द टीचर कम टू द क्लास, द स्टूडेंट स्टार्टेड रीडिंग, स्टूडेंट स्टार्टेड रीडिंग। ठीक है, द टीचर कम टू द क्लास, अध्यापक आपकी क्लास में आते हैं, द स्टूडेंट स्टार्टेड रीडिंग
यानी कि जो बच्चे हैं वो किताब पढ़ना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो द टीचर हैविंग कम टू द क्लास द स्टूडेंट started टू रीडिंग। ठीक, तो ये आपका हो गया, इसको आप नोट करिएगा। मिटाते हैं इसको आप। देखेंगे आप, जब पहला सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा, जब पहला सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय होगा, तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट के बाद हैविंग बीन का यूज करेंगे ना। जैसे आप देखेंगे, द कैप्टन was killed. The army was fleeing. तो द कैप्टन वाज किल्डेड, यानी कि जब आप कि कप्तान को क्या किया गया, मारा गया। यानी कि जब आपका कप्तान मरा, आर्मी वाज फ्लीड, यानी कि जो हमारी सेना है वो वहां से क्या हुई, भाग निकली। ये राजा की बात हो रही है, तो हो जाएगा द कैप्टन हैविंग बीन किल्डेड, आर्मी वाज फ्लीड। अगला एग्जाम्पल, द बैंक वाज क्लोज्ड। I could not withdraw money. ड्रॉ मनी, यानी कि बैंक बंद होने के कारण मैं अपने पैसे विथड्रॉ नहीं कर सका। तो हो जाएगा द बैंक हैविंग क्लोज्ड, आई कुड नॉट हैविंग बीन ना, आप ये ध्यान देंगे, कुड नॉट विथड्रॉ मनी। ठीक है,
देखेंगे अगला, मिटाते हैं हम। इन्फिनेटिव का यूज, का यूज यानी कि नाउन या वर्ब से पहले हम टू लगा करके इन्फिनेटिव बनाते हैं। लिखेंगे आप, अगर वर्ब के बाद टू आए तो वे वर्ब फिनिट वर्ब होता है। इसमें वर्ब का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म आते हैं। दूसरा, नाउन या पहले टू जोड़कर इन्फिनिटी इन्फिनिटिव वर्ब बनाते हैं। ठीक है, इन्फिनिटिव वर्ब बनाते हैं। हिंदी में पहचान इसका क्या होता है? नानी ने। हिंदी में पहचान नानी ने होता है। इन्फिनिटिव के प्रयोग द्वारा वाक्य को जोड़ते समय पहले वाक्य को फिनिट वर्ब में ही रहने देते हैं तथा दूसरे या अन्य वाक्य को फिनिट वर्ब तथा दूसरे वाक्य के
इनफिनिट वर्ब को इनफिनिट वर्ब में बदल देते हैं, वर्ब में बदल देते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लिखिए, पहला, he took a nip, he wanted to kill her, to kill her। तो हो जाएगा he took a nip to kill her। दूसरा, he is very weak, he cannot walk। तो आपका हो जाएगा he is very weak to walk, यानी कि वह बेचारा इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। अगला आप हेडिंग डालेंगे, इसको आप देखते रहेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे। अगला आपका है एडवर्ब या एडवर्बल टू। मैं अब रूल लिखूंगा नहीं, आपको डायरेक्टली बोल रहा हूं, आप कॉपी कलम लेकर के बैठे और रूल को नोट करें, तभी चीजें आपके समझ में आएंगी। एडवर्ब या एडवर्बल एडवर्ब या एडवर्बल फ्रेज। ठीक है, आप नोट करेंगे। पहला, एडजेक्टिव, अगर आपको एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदलना हो तो अगर बाय चांस एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदलना हो तो आप ELY लगाते हैं ना, जैसे ब्यूटीफुल, तो क्या हो जाएगा ब्यूटीफुल्ली ना, फुल्ली। या मोर भी लगाते हैं, यदि एक वाक्य के कुछ शब्द को मिलाकर एडवर्ब का काम करते हैं, यानी कि यदि एक वाक्य के कुछ शब्द को मिलाकर एडवर्ब का काम करते हैं तो उसे एडवर्बल फ्रेज कहते हैं। यदि एक वाक्य के कुछ शब्द को मिलाकर एडवर्ब का काम करते हैं तो उसे एडवर्बल फ्रेज कहते हैं। इसका यूज तब किया जाता है जब दोनों में से कोई एक वाक्य दूसरे वाक्य के मुख्य क्रिया की विशेषता प्रकट करता है। ठीक है, पहचान में आप लिखेंगे, पहला वाला सेंटेंस जो होगा उसमें एडवर्ब नहीं होगा, दूसरा वाला सेंटेंस में हमेशा क्या होगा, जो आपका सेकंड वाला सेंटेंस होगा उसमें एडवर्ब होगा। ही वेंट टू स्कूल, एग्जाम्पल आप देखेंगे, ही वेंट टू स्कूल।
ही वॉज पंक्चुअल। He went to school. He was punctual. तो क्या हो जाएगा? He went to school. School punctually. Punctually. अगला, दूसरा, द रोज हैज थ्रोन, कमा, दिस इज सर्टेन। तो क्या हो जाएगा? द रोज हैज थ्रोन, सर्टेनली, सर्टेनली। He thanked him, तीसरा, he thanked him, him। I did it, will, I did it well of my heart। ठीक है, तो हो जाएगा he thanked him heartily। ठीक है, ये हो गया आपका, नोट करेंगे। अगला आप डालेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव माने विशेषण, यानी कि जो नाउन या प्रोनाउन की क्या करता है, विशेषता बताता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। किसी भी वाक्य में कैसा या कैसे शब्द लगाने पर हमारा एडजेक्टिव पता चलता है। एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन के से पहले या बाद आएगा। जब दोनों वाक्यों में, पॉइंट बनाएंगे आप, जब दोनों वाक्यों में किसी ऐसे एडजेक्टिव का यूज किया गया है जो दूसरे वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करता है, तो उस विशेषण को मुख्य वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के पास रखकर सिंपल सेंटेंस या सिंथेसिस बनाते हैं। जैसे द बॉय कम टू माई ऑफिस, केम टू माई ऑफिस। The boy was blind. Blind. यानी कि द बॉय कम टू माई ऑफिस, यानी कि वो मेरे ऑफिस आया, यानी कि द बॉय वाज ब्लाइंड, यानी कि मेरे ऑफिस में एक अंधा लड़का मेरे ऑफिस आया। द ब्लाइंड बॉय
केम टू माई ऑफिस। ठीक, अगला एक एग्जाम्पल और आप देखेंगे। ही इज माई ब्रदर, ही इज इंटेलिजेंट। ठीक है, यानी कि वह मेरा भाई है और वो कैसा है, इंटेलिजेंट है। तो ही इज माई इंटेलिजेंट ब्रदर। तीसरा आप लिखेंगे, दे किल्डेड ए स्नेक। द स्नेक वाज पॉइजनस। स्नेक वाज द स्नेक वाज पॉइजनस, यानी कि उन्होंने क्या किया, एक सांप को मारा। सांप कैसा था, बहुत ही जहरीला था। तो दे किल्डेड ए पॉइजनस स्नेक, यानी कि उन लोगों ने एक जहरीला सांप मारा। तो ये इतने टॉपिक है, आप अपने एग्जाम में इसको क्या करेंगे, रिपीट करके जाएंगे। और आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए। और अभी मैं कल दोपहर में एक वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा, जिसमें आपको बता दूंगा सिंटैक्स के बारे में, इम्पोर्टेंट सिंथेटिक एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और लेटर भी आपके उसमें जरूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।